स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। पहले ही बता रहा हूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में वो प्रश्न रखे गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो बार बार परीक्षाओं में आने का मतलब क्या है, ये आपको कभी भी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं जब भी आप परीक्षा देने जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाती है, तो वह संख्या क्या है? 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। तो मैं पहले ऑप्शन में देख लेता हूं किन का गुणनफल 8 है। 1 का और 8 का गुणनफल 8 हो जाएगा, 2 और 4 का भी 8, 1 और 8 का फिर से 8, 4 दूने का 8। तो सभी संख्या ऐसी हैं जिनका गुणनफल 8 है। अगर एक ही ऑप्शन मेरा ऐसा होता जिन 2 संख्याओं का गुणनफल 8 होता तो मैं उसी को सही कर देता, पूरी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाता। लेकिन यहां पर सभी का 8 आ रहा है तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 संख्याएं मेरी, पहली संख्या ले लेता हूं मैं, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या मेरी 8, दोनों का गुणनफल कितना है भाई? दोनों का गुणनफल 8 है। 8 है, इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है भैया? 18 जोड़ा जाता है। क्लियर है? इस संख्या में क्या करते हैं भाई? 18 जोड़ा जाता है। तो संख्या तो मेरी कितनी है? दोनों का गुणनफल 8 आ गया, ठीक है, लेकिन संख्या मेरी कितनी है? 18 ही तो है। इसमें 18 जोड़ा जाता है तो कितना जाएगा? 36। जबकि संख्या पलट जाती है, पलटने का मतलब क्या है? मेरे पास 18 है तो पलटने का मतलब है ये 81 हो जाए, पलट जाए इस तरीके से, लेकिन ये तो पलटी नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन गलत। 24 को ले लूं, दोनों का गुणनफल 8 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 8 हो जाएगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, संख्या मेरी 24 है। अब क्या करें, इसमें 18 जोड़ देते हैं, 18 जोड़ देंगे तो 24 में 18 जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 का 2, कैरी का 1, 2 और 1 3 और कैरी का 1 4, कितना हो गया? 42। संख्या मेरी कितनी थी? 24 थी, और 24 से कितनी होगी? 42। तो क्या पलट गई? बिल्कुल पलट गई भाई। 2 पहले था, बाद में आ गया, 4 बाद में था पहले, तो ये आपकी संख्या पलट गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये बी ऑप्शन ही आपका सही आ जाएगा। आंसर समझ में आया? सभी को प्रश्न क्लियर हो गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? एक दिन का, देखिए आपको अच्छे से पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक है, कितने प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? 4 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हो गया? 4.5 घंटा हो गया। तो 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 4.1/2, ये भी 4.5 है, और 4 घंटा 30 मिनट ये भी 4.5 है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं 4.5 को। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 का गुना 4 से करूंगा 8, 8 में जोड़ूंगा 1 तो ये हो जाएगा 9/2। कितना हो गया? ये हो गया भैया आपका 9/2। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है? 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे और गुने 100 कर देंगे। बस प्रश्न का आंसर यहीं पे निकल के आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 24 का गुना 2 से हो जाएगा, भाई नीचे वाली संख्या ऊपर गुना में आ जाएगी। 24 का गुना 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 48। तो ऊपर क्या है आपका? 9 है, बटे में क्या हो जाएगा? 48, और गुने हो जाएगा आपका ये 100। ठीक है भाई, मैंने इसको सॉल्व किया तो 9/2 आया। इसमें हम क्या करेंगे? 24 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 से डिवाइड गुने 100। अब सॉल्व यही कर लेना है। 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 1 बचेगा 18, 3 छिक्के 18। ठीक है, अब कटा लो भैया 4 से, 4 चौके 16, 4 से कटेगा ये 25 बार में। ठीक है, और 3 का गुना 25 से कर दूंगा तो 75 हो जाएगा, और डिवाइड बटे में कितना आ गया? 4, 4 से कटा लो। ठीक है, 4 से मैं कटाऊंगा, 4 1 कम 4, 3 बचेगा 35। ठीक है, 3 बचेगा 35, 4 8 32 तक कट गया, 35 में से 32 तक कट गया तो कितना बचेगा? 3 ऊपर आ गया, बटे में आ जाएगा 4। 18.3/4 प्रतिशत होता है। यही क्या है? आपका सही जवाब। ठीक है, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब निकाल लेंगे, इस तरीके का प्रश्न आएगा तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी बाथ टब को पाइप ए से 4 मिनट में भरा जा सकता है। पाइप ए से 4 मिनट में भर सकते हैं, ये भरने वाला है तो इससे प्लस ले लिया। ठीक है,
तथा पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। पाइप बी से 5 मिनट में खाली कर सकते हैं, ये खाली करने वाला इसलिए माइनस ले लिया। यदि दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाए तो बाथ टब कितनी देर में भर जाएगा। आपको सबसे पहले ये नहीं पता कि जो बाथ टब है वो कितना बड़ा है, कितने लीटर का, ये आपको नहीं मालूम। तो कैसे मालूम होगा, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। 4 से कटाइए 20 को 5 बार में जाएगा और 5 से कटाइए 20 को 4 बार में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 मिनट में भर रहा था, तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, तभी तो 4 मिनट में पूरा 20 लीटर भर देगा, क्योंकि बाथ टब 20 लीटर का है। ये पूरा बाथ टब 4 मिनट में भर रहा है ना, तो 1 मिनट में भरेगा 5, और ये 5 मिनट में खाली कर रहा था, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 4 खाली करेगा, तभी तो 5 मिनट में पूरा 20 लीटर खाली कर देगा। अब कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाएं तो बाथ टब कितनी देर में भर जाएगा, कितनी देर में भी भर जाएगा। देखिए दोनों को चालू कर दें, ये भरेगा 1 मिनट में 5 लीटर, ये खाली करेगा 1 मिनट में 4 लीटर। भाई 5 लीटर 1 मिनट में भरा गया, 4 खाली हो गया साथ के साथ में, तो 1 लीटर ही तो भरा गया 1 मिनट में। और भरना कितना है, बाथ टब है 20 लीटर का, जब 1 मिनट में 1 भरा जा रहा है तो 20 लीटर कितने में भरा जाएगा भैया, 20 मिनट में भरा जाएगा। आपका आंसर आ गया 20, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर हुआ सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपए हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपके पास 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं 100 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, हमको पता नहीं है क्या है, तो हम उसे मान लेते हैं कि भाई x है। 50 रुपए की नोटों की संख्या x है, तो बचेगी जो भी संख्या बचेगी, टोटल संख्या तो आपके पास 85 है नोटों की। तो मैं क्या करूंगा, 85 में से मैं क्या करूंगा दोस्तों, 85 में से माइनस कर दूंगा 50 के नोटों को, तो जो बचेंगे वो 100 के नोट होंगे। 50 के नोट को मैंने x मान लिया, तो टोटल नोट मेरे पास 85 हैं, तो 85 में से मैं 50 के नोट माइनस कर दूंगा तो 100 के बचेंगे। तो मैंने टोटल 85 में से x जो माना था उसे माइनस कर दिया। क्लियर। अब देखिए 50 का गुना x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50x। 100 का गुना 85 से होगा तो ये हो जाएगा 8500, माइनस 100 का गुना x से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों का योग कितने के बराबर है, दोनों का योग है आपका 5000 के बराबर। कुल धन आपके कितना है 5000। ठीक है। अब देखिए ये जो 5000 है प्लस का बराबर के इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8500 में से 8500 में से मैं 5000 को घटा दूंगा क्योंकि इधर आके ये माइनस का, तो कितना बचेगा भाई आपके पास 3500 बचेगा। ठीक है, माइनस का ये 100x है, ठीक है, प्लस का 50x, यही तो है। अब देखिएगा ध्यान से, बराबर का इधर 0 आगे मान लीजिए। अब देखिए माइनस का 100 में से प्लस का 50 घटेगा तो माइनस का 50 ही तो बचेगा। तो माइनस का 50x इधर आके प्लस का 50x हो जाएगा, प्लस का 50x ये हो जाएगा ना भाई। 100 में से मैं 50 घटा दूंगा तो माइनस का 50 बचेगा और बराबर के इधर आके प्लस का 50x। तो आपके पास देखिए इधर क्या बचा 3500 और इधर क्या बचा 50x। ठीक है, इसमें से ये घटा दिया हमने, माइनस का 50 बचा और माइनस का 50 इधर आके प्लस का 50। अब कटा लो, 0 से गया 0, 5 से कटाऊंगा 5 7 35 और 1 ही 0, तो x का मान कितना आ गया 70। ठीक है, तो मैंने 50 के नोटों की संख्या x मानी थी, इसका मतलब 50 के नोट कितने हैं 70 हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। खत्म प्रश्न। क्लियर सभी को। इस तरीके का प्रश्न कभी भी पूछा जाए तो आप ये कैलकुलेशन दिमाग में रट लीजिए या सेट कर लीजिए, या फिर इस तरीके के प्रश्नों को 102 बार सॉल्व कर लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा मेथड है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। भाई आपके पास 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। अनुपात लिख लीजिए इनका 5:7:12 ये है। ठीक है, कहा गया है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक है। पहली और तीसरी का जो योग है वो दूसरी से 50 अधिक है। तो देख लीजिए 5 और 12 कितना हो जाएगा
5 और 12 हो जाएगा 17, दोनों का योग कितना हो गया 17। तो दूसरी से ये 50 अधिक है, और जबकि दूसरी संख्या मेरी कितनी है 7 है, तो रियल में देख लीजिए इन दोनों का योग दूसरी से कितना अधिक है भाई दूसरी से कितना अधिक है, 7 से 17 हो रहा है, कितना अधिक है, आप बोलेंगे सर 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो यहां पे अनुपात में तो 10 अधिक आ रहा है और रियल में 50 अधिक आ रहा है, तो 10 की वैल्यू 50 के बराबर, भाई 10 बराबर 50 हो जाएगा। अनुपात में 10 अधिक और यहां पे 50 अधिक, तो 10 बराबर 50 के। जब 10 बराबर 50 के तो 1 बराबर कितने के, 1 बराबर 5 के। ठीक है, अब तीनों का मान निकाल लीजिए। 1 बराबर 5 के, तो ये कितना हो गया 25 होगी पहली संख्या, 5 7 35 हो गई दूसरी संख्या, और 12 5 60 हो गई तीसरी संख्या। तीनों संख्या मैंने यहां पे निकाल ली, और तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, कर दो भैया योग, कोई दिक्कत नहीं अब तो किसी को। 35 और 25 को जोड़ूंगा, ये हो जाएगा आपका 60, और 60 ये रहा, योग हो गया 120। योग कितना हो गया 120 योग, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। सभी को आंसर क्लियर हुआ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। 10 वर्ष के बाद औसत उम्र कितनी हो जाएगी, ये पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 है, 50 व्यक्तियों की जो औसत उम्र है ना वो 45 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद में। भाई 10 वर्ष के बाद की पूछ रहा, तो इसमें 10 जोड़ लीजिए, 10 आप जोड़ लेंगे तो 45 में 10 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। भाई क्लियर है, ये आपका आंसर है। कठिन है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको औसत उम्र दे रखी है, भाई आपको औसत उम्र 55 है, 10 वर्ष के बाद में औसत उम्र क्या हो जाएगी, 10 वर्ष और बढ़ जाएगी, तो 10 55 हो गई आपकी सीधी सीधी, सी ऑप्शन क्लियर। ऐसे प्रश्न में बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि होना ही नहीं है परेशान होना ही नहीं होता है, लेकिन परेशान इसलिए हो जाते हैं पहले सीखा नहीं किसी से, जब सीख लिया होता तो फिर आसान लगता। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।